Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and in today's lecture we will study topic number 2, Kingdom Monera, Bacterial Life Processes of chapter number 2, class 11th Biology. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ये किंगडम दुनिया के सबसे एंशियंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ के सबसे पहले इनहैबिटेंट्स थे और आज भी ये बहुत ज्यादा सर्वाइव और फ्लरिश कर रहे हैं। बैक्टीरिया ही इस किंगडम के सोल मेंबर्स होते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट्स हो, स्नो हो या ओशियंस के डीपेस्ट पार्ट्स। कुछ तो पैरासाइट्स की तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर रहकर सरवाइव करते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। इनकी सेल वॉल मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जो अमाइनो एसिड और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आर्किया बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसमें एक्सेप्शन है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर ये एब्सेंट होते हैं। इनके राइबोसोम्स का टाइप होता है 70S। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल होता है, यूजुअली बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कोकस, गोल या स्फेरिकल शेप। सेकंड है बेसिलस, रॉड शेप। थर्ड है विब्रियो, कॉमा शेप। और फोर्थ है स्पाइरलम, स्पाइरल या ट्विस्टेड शेप। डायग्राम में आप सभी टाइप्स क्लियरली देख सकते हो, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पाइरला। इन शेप से हम बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं और क्लासिफाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर टॉपिक, दैट इज बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। ये डिस्कशन फोकस करता है बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन। इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं और अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब इन प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, एरोब्स और एनारोब्स। और दोनों ग्रुप्स के अंदर आते हैं 2 टाइप्स, ऑब्लिगेट यानी स्ट्रिक्ट और फैकल्टेटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स की। ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रेस्पायर करते हैं, जैसे बेसिलस सबटाइलिस। दूसरे हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तीसरे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये एनारोबिक होते हैं पर ऑक्सीजन प्रेजेंस में सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे क्लोरोबियम। और लास्ट हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये एरोबिक होते हैं पर बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बैक्टीरिया को उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर डिफरेंट न्यूट्रिशन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया के ग्रुप्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और उससे यूज करके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं कुछ स्पेशल पिगमेंट्स, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन।
लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस से थोड़ा डिफरेंट है ये प्रोसेस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में वाटर इलेक्ट्रॉन सोर्स नहीं होता, यानी ये बैक्टीरिया CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिंग पावर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसल्फेट या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और क्योंकि ये वाटर का यूज नहीं करते, ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होती। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब रिड्यूसिंग पावर कैसे काम करती है? जो हाइड्रोजन रिलीज होता है इन कंपाउंड से, उसे पिक करता है NAD+, जो रिड्यूस होके बन जाता है NADH। ये NADH एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा ATP भी जनरेट होती है सोलर एनर्जी ट्रैप करने के बाद, और ये ATP और NADH मिलके CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करते हैं। So that's how phototropic bacteria perform their nutrition without oxygen but with the help of light and inorganic compounds. अब हम बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया अपने फूड सिंथेसिस के लिए एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और फेरस आयंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लाइट का यूज नहीं करते, अनलाइक फोटोऑटोट्रॉफ्स। जो एनर्जी ऑक्सीडाइजेशन से मिलती है वो ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, और वही एनर्जी यूज होती है कार्बन एसिमिलेशन में। साथ ही हाइड्रोजन भी चाहिए होता है, बट नॉट फ्रॉम द वाटर। इन बैक्टीरिया का एक और मेजर रोल होता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स को रिसाइकिल करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट में, chemoautotrophs are the non-light using recyclers of the nature. अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, which is your heterotrophic bacteria. ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, इसलिए ये दूसरे सोर्सेस से नरिशमेंट लेते हैं, और इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक रिमेन्स से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स, रॉटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड या किसी भी एनिमल और प्लांट ओरिजिन के डिकेइंग प्रोडक्ट्स। ये बैक्टीरिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके बनाते हैं सॉल्युबल कंपाउंड्स, जैसे वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ सिंपल न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सॉइल और एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। इसी तरह नेचर के मटेरियल साइकिल में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड इज योर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूचुअल बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में रहते हैं। फेमस एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है, लेकिन सिर्फ नोड्यूल्स के अंदर, फ्री स्टेट में नहीं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग होते हैं और एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्रॉ करते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेनिक, और जो डिजीज नहीं देते वो नॉन पैथोजेनिक कहलाते हैं। तो ये सब थे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के 3 मेजर टाइप्स। सबका अपना यूनिक रोल है एनवायरनमेंट और होस्ट ऑर्गेनिजम्स में। चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया मेनली एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी दिखाते हैं। लेकिन याद रहे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एब्सेंट होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया और एंडोस्पोर्स। लेकिन सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन, जो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। बात करेंगे बाइनरी फिजन की। एक मैच्योर बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं, और ये डिवीजन एमाइटोटिक होता है, यानी विदाउट टिपिकल माइटोसिस स्टेप्स। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं: डीएनए का रेप्लिकेशन,
मीजोजोम का डिवाइड होना और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और लास्ट में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन, जिससे दो अलग डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे एंडोस्पोर्स की। कुछ बैक्टीरिया जैसे बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट बॉडीज बनाते हैं, जिसे हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये एंडोस्पोर्स सर्वाइवल के लिए बनते हैं टफ कंडीशंस में। एक बैक्टीरियल सेल जनरली सिर्फ एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये था बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का बेसिक ओवरव्यू, मेनली एसेक्सुअल बट विथ हाई अडेप्टेबिलिटी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। बैक्टीरिया में ये एक प्रिमिटिव फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो यूकैरियोट से अलग होता है क्योंकि इसमें गेमीट्स का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, और इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में ये प्रोसेस मेनली 3 मेथड से होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ग्रिफिथ ने 1928 में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, जब उन्होंने डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का माइस पे इफेक्ट स्टडी किया। इस प्रोसेस में डोनर और रेसिपिएंट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते। डोनर सेल अपना डीएनए सॉल्यूशन में रिलीज करता है और रेसिपिएंट सेल उस डीएनए को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। इस कैपेबिलिटी को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। सेकेंड इज योर कॉन्जुगेशन। लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया इकोलाई बैक्टीरिया में। कॉन्जुगेशन के दौरान एक सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है उसे हम डोनर कहते हैं, और दूसरा सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है वो रेसिपिएंट सेल होती है। डोनर सेल रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड को रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करता है वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ये प्रोसेस होती है बैक्टीरियोफेज के थ्रू। एक छोटा सा डीएनए स्ट्रैंड डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होता है वायरस के जरिए। इस प्रोसेस को सबसे पहले जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के साथ ऑब्जर्व किया था। तो ये थे 3 यूनिक मेथड्स जिनके जरिए बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टिपिकल स्टेप्स फॉलो किए। तो आज हमने देखा किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स को और साथ ही साथ बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।